नमस्कार साथियों। मनुष्य प्रकृति का अनुपम वरदान है। परमपिता ने मनुष्य की रचना सारी दिव्य शक्तियों से भरकर की है। भाइयों, जैसा कि देखा गया है कि मनुष्य कर्म योनि भी है और भोग योनि भी है। इसको कर्म करने का भी अधिकार है और भोगने का भी अधिकार है। भोग के रूप में इसके सामने सुख और दुख आते हैं और कर्म करने में ये स्वतंत्र है। परमपिता ने इस को विवेक दिया है और विवेक के साथ साथ स्मरण शक्ति भी दी है। जहां तक स्मरण शक्ति की बात है, मनुष्य स्मरण करते करते वास्तव में जो एक धारा है, जो निरंतर है, जो सत्य है, जिसके द्वारा समूचा मानवीय समुदाय जोड़ा गया है, उस धारा को समझने का प्रयास करता है। स्मरण 3 प्रकार का होता है। पहला बोधजन्य स्मरण कहा जाता है, दूसरा संबंधजन्य स्मरण कहा जाता है और तीसरा क्रियाजन्य स्मरण कहा जाता है। जरा ध्यान देने वाली बात है भाइयों, ध्यान पूर्वक जरा मेरे साथ विचार करिए कि बोधजन्य स्मरण अर्थात खुद के होने का भाव याद करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन खुद के होने के साथ साथ मैं ये शरीर हूं ये मान लेना भूल हो जाती है और यहीं से व्यक्ति का मार्ग हिल जाता है और वह अपने सतमार्ग से अलग हटने की लिए आगे बढ़ जाता है, अगर अलग हट जाता है। वास्तव में यदि देखा जाए तो भगवान मेरे हैं, गीता जी में भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं, तू और ये, अर्थात मैं, भगवान ने स्वयं अपने आप को कहा, तू अर्जुन के लिए कहा और ये जो कुरुक्षेत्र के मैदान में राजा उतरे हुए थे युद्ध हेतु, उन सबके लिए कहा। भगवान ने कहा कि ये पहले भी थे, प्रलय महाप्रलय के समय भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। इसका मतलब ये जो शरीर है, जो स्थूल पंच तत्वों से बना हुआ है, वह शरीर बदलता रहता है। तो जब ये भाव बन जाता है कि मैं हूं और परिवर्तन जिसमें बिल्कुल ना हो, ऐसा कुछ मैं हूं, तो यह अपने होनेपन का जो भान है, यह बोधजन्य स्मरण के रूप में जाना जाता है। दूसरा स्मरण होता है जिसको हम कहते हैं संबंधजन्य स्मरण, अर्थात पुत्र, पुत्री, मित्र, बंधु, पत्नी, सामाजिक जितने भी संबंध हैं, इन संबंधों के कारण किसी का याद होना, ये संबंधजन्य स्मरण के रूप में सामने आता है। भाइयों, संबंधजन्य स्मरण इसलिए याद रहता है क्योंकि वो संबंध के कारण है और इसी संबंधजन्य स्मरण में यदि ये सोच के ये संबंध मुझे भगवान ने दिया है, प्रभु के द्वारा ये संबंध मुझे दिए गए हैं, ये विचार किया जाए, तो यह संबंधजन्य स्मरण भी वास्तव में स्वयं का ही स्मरण माना जाता है। तीसरा स्मरण होता है क्रियाजन्य स्मरण। और क्रियाजन्य स्मरण क्या होता है कि इसमें जैसे हम पढ़ते हैं
खिलाड़ी खेलता है, एक धावक दौड़ लगाता है, एक नट रस्सी पर चलता है, बात भी करता है और इधर उधर देखता भी है, लेकिन ध्यान उसका रस्सी पर रहता है। एक महिला जो अपने ऊपर पानी का घड़ा भर के लिए जा रही है, वो बात भी करती है, मार्ग में चलती भी है, हिलती डुलती भी है, लेकिन उसका ध्यान घड़े पर रहता है। तो यह जो स्मरण है, ये क्रियाजन्य स्मरण है। यह स्मरण 3 तरह का होता है। पहला ये होता है कि ये जान के कि ये भगवान, ये भगवान का कार्य है, भगवान को याद करते हुए संसार का कार्य करना, संसार को का कार्य करते हुए भगवान को याद करना, और तीसरा यह संसार भगवान का है और ये कार्य सारे के सारे भगवान के हैं, ये सोचते हुए कार्य करना। ये आपका स्मरण जो कहलाता है, ये तीसरे प्रकार का स्मरण कहलाता है। तो भाइयों, यदि तारतम्य बना रहे और हर स्मरण में, हर क्रिया में, हर संसर्ग में व्यक्ति बन जाए कि वो एक धारा रूपी जो प्रवाह है चेतनता का, उसका निरंतर स्मरण बना रहे, तो निश्चित रूप से व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है और सामाजिक विभ्रम समाप्त होकर समाज में शांति की प्रतिस्थापना हो सकती है। श्री राधे।